Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 2, acid, bases and salt. Students, in previous video we had discussed about chemical property of acids, and today we will start part number 3, chemical property of bases. So let's start students. First we will discuss reaction with metals. So start reaction with मेटल्स मीन्स बेसिस मेटल से किस तरह से रिएक्शन देती हैं. तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एक्टिविटी करते हैं. प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक मेटल, हमने जिंक मेटल लिया इन अ टेस्ट ट्यूब. एट 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इट इज़ अ बेस. तो हमने उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया. ठीक है. सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब. और उसको थोड़ा सा कंटेंट को हमें थोड़ा वार्म करना है. ओके स्टूडेंट. तो क्या ऑब्जर्व हुआ स्टूडेंट? हमें हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. कैसे पता लगेगा हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है? पॉपअप साउंड से. ठीक है. जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो पॉपअप साउंड करेगी. ठीक है. तो हमें पता लगा कि जिंक एक मेटल है जो कि बेस से रिएक्ट कर रही है NaOH से, एंड इट विल प्रोड्यूस H2 गैस. लेकिन यहाँ पर रिएक्शन एसिड के कंपैरिजन में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. तो देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन NaOH रिएक्ट विद जिंक मेटल इट फॉर्म सोडियम जिंकेट. ये क्या बना? एक सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. तो कंक्लूजन निकला हमारा, बेस प्लस मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. लेकिन ये रिएक्शंस एसिड की कंपैरिजन में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी. तो यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बन रहा है. तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स हम सॉल्ट? देखेंगे यहाँ 2 मेटल है. सोडियम मेटल हमारे बेस के अंदर है और जिंक मेटल से हमने रिएक्ट करा है. तो जब हम सॉल्ट बनाएंगे तो हमें क्या देखना है स्टूडेंट? Na के ऊपर चार्ज होता है Na+. जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पर कितना चार्ज आएगा? Na+. जिंक के ऊपर कितना चार्ज आता है? Zn+2. यानी प्लस चार्ज कितने हो गए हमारे पास? 3. और ऑक्सीजन पे चार्ज आता है -2. तो ये बैलेंस नहीं है. ठीक है. प्लस के 3 है और माइनस के 2 है. तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स? मैंने यहाँ पे लिखा Na2, क्योंकि एक सोडियम पे प्लस चार्ज है तो 2 पे कितना हो जाएगा? +2. ठीक है. Zn, जिंक का एक ही एटम लेंगे, जिंक पे +2, तो +2 इसका और +2 इसका कितना हो गया? +4. तो माइनस भी कितने होने चाहिए? 4. तो ऑक्सीजन के एक एटम पे कितना है? -2. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? O2. ठीक है. तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 पे कितना हो गया? -4. तो +4 और -4 ये बैलेंस हो गया. तो इस तरह से हमारा सॉल्ट का फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. तो कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन होती है, बट ये भी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं. ओके स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. हमें बेस की रिएक्शन करा रही है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से. तो स्टूडेंट, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं. ठीक है. सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ, कार्बन इज अ नॉन मेटल. तो कार्बन का ऑक्साइड होता है CO2. तो ये क्या है? नेचर में एसिडिक है. ठीक है. इसी तरह सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर का ऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी कैसा होता है? एसिडिक. अब आप कहेंगे क्यों होते हैं ये एसिडिक? इनको हमने एसिडिक क्यों कंसीडर किया? तो स्टूडेंट देखिए, CO2 अगर मैं इसको वाटर से रिएक्ट कराऊँ इट विल फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड. तो ये क्या बन गया? एसिड बन गया. तो वाटर तो न्यूट्रल था, वाटर में हमने सब्सटेंस को डाला और वाटर कैसा बन गया? एसिडिक. इट मीन्स ये सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक. सेम ऐसे ही अगर मैं SO2 भी क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है. इसको अगर मैं वाटर में ऐड करूँ इट विल फॉर्म H2SO4. तो ये भी क्या है? एक एसिड है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके एसिड्स बना सकते हैं. इसका मतलब क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे है? नेचर में एसिडिक है. ठीक है. अब हमें रिएक्शन करा रही नॉन मेटलिक ऑक्साइड की किसी बेस से. तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड खुद क्या है? एसिड. और हमें रिएक्शन किससे कराना है? बेस से. मीन्स यहाँ पे रिएक्शन होगी बेस और एसिड की. और एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो इट विल गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस. ठीक है. तो ये हमने बेस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस. इसको हमने रिएक्ट कराया CO2 विच इज़ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड. और क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम कार्बोनेट. क्या है? ये एक सॉल्ट है. तो क्या बन गया यहाँ पे हमारा? सॉल्ट. साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर. इट मीन्स ये क्या है? एक न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्योंकि एसिडिक है नेचर में, इसलिए बेस से ही रिएक्ट करके कोई सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, रेस्पेक्टिव सॉल्ट जो भी बन सकता है। अब क्योंकि यहाँ कैल्शियम था और यहाँ पे CO2 था, तो सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा, और ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं, हमने एसिड की रिएक्शन देख ली, बेस की रिएक्शन देख ली। अब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नलिफाइड कर देंगे, और वो क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको देखने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे हम प्रूव करें कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। हमने 2 ml लिया है NaOH का सॉल्यूशन, NaOH इज अ बेस, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या ऐड किया, फिनोफ्थेलिन। क्या है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। हमने इंडिकेटर वाले पार्ट में इसको डिस्कस किया था कि जब फिनोफ्थेलिन को हम किसी बेसिक सब्सटेंस में ऐड करते हैं इट विल गिव पिंक कलर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 ml डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन लिया और उसमें फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर को ऐड किया तो वो पिंक कलर दिखाई देगा। ठीक है, add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो इस तरह की टाइट्रेशन स्टूडेंट 11th क्लास में जब आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन तब भी आप करेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में हमने NaOH लिया, उसमें हमने फिनोफ्थेलिन ऐड किया, अब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl एसिड है, ये एसिड बेस के अंदर जाएगा तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, तो उसके इफेक्ट को जब वो नलिफाइड करेगा तो इसमें जो पिंक कलर आ रहा था फिनोफ्थेलिन का, क्यों आ रहा था, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक था। अब जैसे ही आप उसमें एसिड ऐड कर रहे हो तो बेसिक सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैंसिल हो रहा है एसिड के कारण, क्योंकि एसिड उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑब्जर्वेशन, द कलर ऑफ फिनोफ्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। जैसे ही हमने उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड किया, एक पॉइंट आएगा जब फिनोफ्थेलिन का पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, उसमें जितना बेस था हमने धीरे धीरे करके उतना ही एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो फिनोफ्थेलिन का पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। अब अगर हम उसमें और वापस से NaOH ऐड करें और बेस ऐड करें तो वापस से हमें पिंक कलर दिखाई देने लग जाएगा। सो नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। तो हमने क्या किया, अब उस मिक्सचर में वापस से NaOH को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, पहले HCl ने NaOH को इफेक्ट को कैंसिल कर दिया था, अब हमने क्या किया, उसमें और NaOH ऐड किया तो फिनोफ्थेलिन का पिंक कलर हमें वापस से दिखाई देने लग जाएगा। सो पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थेलिन रीअपियर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा स्टूडेंट कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, नलिफाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हुआ। सो कंक्लूजन इज दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। मीन्स बेस का इफेक्ट कैंसिल करा एसिड ने, एसिड का इफेक्ट कैंसिल करेगा बेस। ठीक है, और ये क्या होगी, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज, इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, NaOH का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखेंगे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जनरल हम इस तरह से लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड एंड इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक ध्यान देने की चीज़ है कि जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, हमें पता है जो एसिडिक सब्सटेंस है वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनका एसिडिक बिहेवियर है। इसी तरह बेसिक सब्सटेंस OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनका बेसिक नेचर है। अब जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है एसिड और बेस की रिएक्शन से, यानी दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो क्या बना, वो सॉल्ट बना। तो सॉल्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। बट हमेशा सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमने जो एसिड और बेस लिए हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो यहाँ पे
4 कंडीशन होंगी। देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है अक्सर, ठीक है। सो इफ़ वी टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लेती हूँ और स्ट्रॉन्ग ही एसिड लेती हूँ, ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग लेती हूँ, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली आयनाइज होंगे, बेस में से OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे और एसिड में से H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे, और दोनों कंप्लीटली आयनाइज होंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह न्यूट्रल कर देंगे, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में मैं लेती हूँ NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्म में मैं लेती हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड विच इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, साथ में वाटर भी बनेगा, ठीक है। अब अगर सेकेंड कंडीशन में मैं देखूँ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस मैंने स्ट्रॉन्ग लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ NaOH, ठीक है, वी कैन टेक KOH ऑल्सो, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसी वीक एसिड से कराऊँ, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, सॉल्ट बनेगा हमारा यहाँ सोडियम एसीटेट, CH3COONA, ये हमारा सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला। तो क्योंकि हमारा एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो नेचर में कैसा होगा? इट इज़ बेसिक इन नेचर। ओके स्टूडेंट, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड अगर हम लें तो बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो एसिड वीक था, वो ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, और बेस ज़्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, वो एसिड को तो नलिफाइड कर ही देगा, साथ में उसका थोड़ा सा बेसिक जो असर होगा वो रह जाएगा, और सॉल्ट कैसा होगा? हमारा बेसिक नेचर का होगा। ओके, थर्ड कंडीशन में हम लेते हैं वीक बेस, बेस यहाँ पर वीक है और एसिड कैसा है? यहाँ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा नेचर में? एसिडिक। फॉर एग्जाम्पल वीक बेस की फॉर्म में हम लेते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक वीक बेस है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में कराती हूँ किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से, हम ले सकते हैं HCl, HNO3 कुछ भी, ठीक है। तो हम कराते हैं इसकी रिएक्शन HCl से। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? अमोनियम क्लोराइड, साथ में वाटर बनेगा हर कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट बना ये नेचर में कैसा होगा? इट इज़ एसिडिक इन नेचर, क्योंकि हमने जो बेस लिया था वो वीक था और जो हमने एसिड लिया था वो स्ट्रॉन्ग था, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो नेचर में स्लाइटली एसिडिक नेचर का होगा। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आपको कोई भी सॉल्ट गिवन हो सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नेचर न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? उसको देखना है वो कौन से बेस और कौन से एसिड से बना है। जैसे कि आपके पास NaCl आया तो आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कैटायन होता है, ठीक है, इसके साथ OH जोड़ के देखना है, बेस बनाना है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा NaOH बेस होना चाहिए, और जो आगे एनायन है Cl माइनस, उसके साथ आपको जोड़ना है H प्लस और उससे एसिड बनेगा, तो HCl यहाँ एसिड बन रहा है। तो आपको देख करके आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किससे बना है? NaOH से और HCl से। अब आपको मालूम होना चाहिए NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? हमारा न्यूट्रल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ फोर्थ कंडीशन, अब आप सोचेंगे फोर्थ कंडीशन में क्या होगा? मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ठीक है। वीक बेस वीक एसिड, तो आप सोचेंगे यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट आया था, तो इसका मतलब वीक बेस और वीक एसिड है तो न्यूट्रल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा वीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड वीक एसिड है और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ठीक है, दोनों वीक है अपनी जगह। लेकिन जब हम दोनों में रिएक्शन करा रहे हैं तो डिपेंड करता है कौन ज़्यादा वीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं जो बेस ले रही हूँ वो वीक है और वो सिर्फ 50% ही आयोनाइजेशन करता है, उसका आयोनाइजेशन कितना होता है? 50%। और जो मैं एसिड ले रही हूँ वो भी वीक है लेकिन उसका आयोनाइजेशन 60% है, कितना? 60% ये आयोनाइज हो जाता है। तो आइदर इट इज़ अ वीक एसिड, लेकिन ये यहाँ पर जो बेस लिया है उसके कंपैरिजन में क्या हो गया अब? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उससे ये ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है, तो फिर सॉल्ट कैसा बनेगा? हमारा एसिडिक, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन में डिपेंड करता है किसका आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर एसिड का आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और अगर बेस का आयोनाइजेशन ज़्यादा होता तो हमारा
बेसिक सॉल्ट फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था नेचर ऑफ सॉल्ट, ये हम किससे पता कर लेंगे कि हमारा जो बेस है और एसिड है जो हमने रिएक्शन सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो लिया है रिएक्शन में, वो किस नेचर का है। उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमने जब एसिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया था कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं यानी तब भी किया था, सेम उसी तरह का एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे रिपीट करना है। हमने क्या किया था, हमने एक बीकर लिया था, उसमें हमने कॉर्क लिया और उस पर 2 नेल को फिक्स किया। इस नेल को हमने वायर के थ्रू बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल से ऐड कर दिया। ठीक है, सर्किट में हम एक बल्ब ऐड करेंगे, एक स्विच ऐड करेंगे। अब हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, क्योंकि हमें बेस की कंडक्टिविटी चेक करनी है, तो हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन इसमें इस तरह से फिल किया कि दोनों नेल्स में डिप हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे कि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट बिल्कुल एसिड की तरह ही, लाइक एसिड, यहाँ पर भी बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, इट मीन्स एज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस सॉल्यूशन में कंडक्ट होकर के, क्योंकि हमारे को पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी जब सर्किट कंप्लीट होगा और तभी बल्ब ग्लो होगा। तो यहाँ पे ये जो 2 नेल हैं इनके बीच में गैप है और ये किससे अटैच है, ये रबर कॉर्क से अटैच है। तो रबर तो इंसुलेटर है, उसमें होकर के तो इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं सकती। इनके बीच में क्या है, सॉल्यूशन। अब अगर ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो होगा। और अगर ये सॉल्यूशन ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बल्ब ग्लो हो जाता है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ बेस। जब हमने बेस का सॉल्यूशन लिया है तो बल्ब क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला, मीन्स बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। क्या शो कर रहा है ये कि सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो रहा है, पास हो रहा है, मीन्स बेस जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हमने ये तो देखा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है, आयंस। ठीक है, तो जहाँ भी आयंस प्रेजेंट होंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो बेस में हमें पता है हाइड्रोक्साइड आयन तो है ही हर बेस के अंदर, OH माइनस आयन, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव कैटायन भी है। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द बेसिक सॉल्यूशन बाय आयंस, OH माइनस एनायन एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये कैटायन के फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होंगे और ये आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम बेस को वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने एसिड का डाइल्यूशन किया था वैसे बेस का डाइल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, और बेस जब वाटर में डिजॉल्व होंगे इट विल प्रोड्यूस OH माइनस आयंस। ठीक है, तो देखेंगे अ बेस डिसोशिएट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड। तो वो OH माइनस आयन लिबरेट करते हैं और उसी के कारण उस सब्सटेंस में बेसिक बिहेवियर होता है। और आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट हाइड्रोक्साइड आयन एंड सोडियम आयन। तो जब मैं NaOH को डिजॉल्व करूँगी वाटर में तो ये क्या बनाएगा, ये डिसोशिएट होगा Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन हमेशा बेस को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। NaOH को हमने डिजॉल्व किया, हमें Na प्लस एक्वस और OH माइनस आयन मिले। KOH को डिजॉल्व करेंगे तो K प्लस OH माइनस। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो Mg प्लस 2 मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इस तरह से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ बेस। तो जैसे एसिड को डाइल्यूट करना, वाटर में मिक्स करना क्या है, एसिड का डाइल्यूशन है, वैसे ही बेस को डाइल्यूट करना क्या है, डाइल्यूशन ऑफ बेस। सो द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। और ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, बिल्कुल वैसा ही जैसे
एसिड में होता है। तो जब हम बेस का डाइल्यूशन करेंगे तो भी हमें वही कंडीशन ध्यान रखनी है स्टूडेंट, हम वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस को ऐड करेंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हम अगर उल्टा काम करेंगे, बेस में एसिड डालेंगे तो बेस भी कैसे होता है, कोरोसिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो स्प्लैश होंगे और कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस को ऐड करना है। ओके स्टूडेंट, सो मिक्सिंग बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। और जैसे जैसे हम उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन, और जो बेस है वाटर ऐड करने के बाद, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने के बाद वो डाइल्यूट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही क्वेश्चन याद रखना है, प्रोसेस का नाम है डाइल्यूशन। प्रोसेस में हमें क्या ध्यान रखना है, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें बेस ऐड करना है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के बाद OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम में। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, हमने देखा कि जो बेस होते हैं वो आयनाइज होकर के OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। उसी के बेसिस पे हम बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी जब हमने सॉल्ट का नेचर हमने देखा था तब भी हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो पता कैसे लगेगा कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक है, तो 2 टाइप के बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो कम्प्लीटली आयनाइज होगा, पूरी तरह आयनाइज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा मैक्सिमम। ठीक है, 100%। और वीक बेस वो होंगे जो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होंगे और OH माइनस आयन कम प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल, strong base, a base which is completely ionized in water and produce OH minus ion is called strong base. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें सॉल्ट के फॉर्मेशन में भी याद रखने हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं। ठीक है, एंड वीक बेस, अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज, जो पूरी तरह कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा, पार्शियली आयनाइज हो रहा है इन वाटर एंड डज प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन इसमें प्रोड्यूस तो होंगे लेकिन स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में, इज कॉल्ड वीक बेस। उसे हम क्या कहेंगे, वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, एक वीक बेस। ओके स्टूडेंट, सो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, जो कंप्लीटली आयनाइज होंगे, और वीक बेस कौन होंगे, जो पार्शियली आयनाइज होंगे। सो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब हम इसे समराइज करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रिएक्शंस ऑफ बेसिस, और वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट वी डिस्कस रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। Base react with metal and produce hydrogen gas, and when we react sodium hydroxide with zinc metal, it will produce sodium zincate, a salt, and hydrogen gas. But these reactions are complex in nature. Then we discuss reaction of base with non-metallic oxide. Non-metallic oxides are acidic in nature like CO2, SO2, etc. So they react with base and give salt and water, and this is type of neutralization reaction. Then we discuss about reaction of acid and base. इसमें हमने क्या देखा, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, दे नलिफाइड इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड water. This is known as neutralization reaction, and these reactions are exothermic. ये reaction कैसी होती है, exothermic. Then we discuss nature of salt. If we react a strong base with a strong acid, salt produce will be neutral. अगर हम एक strong acid और strong base को react कराएंगे तो neutral salt produce होगा. And when we react strong acid with weak base, then acidic salt will form. Then we discuss कैन बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा कि हमने एक बीकर लिया है, उसमें हमने कॉर्क के ऊपर 2 नेल्स ऐड किया और उनको बैटरी के टर्मिनल से ऐड कर दिया। इस सर्किट में हमने बल्ब और स्विच को ऐड किया और हमने क्या फिल किया, उस बीकर में NaOH का सॉल्यूशन फिल किया और हमने क्या देखा कि बल्ब ग्लो हो जाता है। इट मीन्स बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैन वी डिस्कस डाइल्यूशन ऑफ बेस। The process of dissolving base in water is called dilution of base, and in this process
base is added drop by drop in water, and this process is known as dilution, and base is called diluted base. And after dilution, the concentration of OH minus ion decreases per unit volume. Then we discuss type of bases. There are two type of base, strong base and weak base. Strong base completely ionized and form OH minus ion, and weak base get partially ionized and produce small amount of OH minus ion like अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सो स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इसको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पीएच वैल्यू एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. तब तक इसको लर्न करते रहेंगे. थैंक यू.